श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचमः स्कंधः। अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में भगवती की उत्तमता का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूची, आपने ये बहुत ही उत्तम कथा कही जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सर्वपाप विनाशक तथा अलौकिक चरित्र का वर्णन है। 1। हे महाभाग, हे महामते, आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे जा रहे श्री कृष्ण के इस कथानक में हमें संदेह हो रहा है। 2। एक तो विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण ने वन में जाकर घोर तप किया और शिव की आराधना की। पुनः जगत जननी श्री देवी भगवती पूर्णा की अंश स्वरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण को जो वरदान दिया, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव तथा पार्वती की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव की अपेक्षा कोई न्यूनता थी? यही हमारा संदेह है। 3-5। सूची बोले, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी से इसका जो कारण मैंने सुना है उसे आप लोग सुनिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण कथा कहता हूँ। 6। व्यास जी से यह वृतांत सुनकर प्रतिभावान राजा जन्मेजय और भी अधिक संदेह में पड़ गए। तब उन्होंने फिर पूछा। 7। जन्मेजय बोले, हे सत्यवती तनय व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रही है। 8। हे महाभाग, मुझे यह महान विस्मय है कि देवों के भी देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण ने अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की, जो सभी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। उन भगवान कृष्ण ने भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं, तब भी उन्होंने इतनी उम्र तपस्या किस लिए की? 9-11। व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्यमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह धारण करने के कारण वर्णाश्रम धर्म से संबंधित मानवोचित कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्धजनों की पूजा, गुरुजन की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वे शोकाकुल हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन किया, नानाविध लोकापवादों को सहन किया तथा अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुणमय देह में निर्गुणत्व कैसे हो सकता है? 12-16। सुबलसुता गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टावक्र के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हुआ और भगवान कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। 17। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया तथा अर्जुन उन लुटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गए। 18। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाए, इस प्रकार यह मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। 19। तब भगवान विष्णु के अंशावतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिवजी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य क्या? 20। वे प्रभु सबके ईश्वर हैं तथा विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण हैं। वे सुषुप्त स्थान कारण देह के स्वामी हैं, इसीलिए वे विष्णु के द्वारा भी पूजित हैं। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण हैं, तब वे शिव की पूजा क्यों नहीं करेंगे? ओकार का अ ब्रह्मा का रूप है, ओ विष्णु का रूप है, म भगवान शिव का रूप है और अर्धमात्रा चंद्रबिंदु भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। 21-23। अतः समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई हैं। वे भगवती बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित हैं, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। 24। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव हैं। अतः श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधनाएं किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 25। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की, तब इच्छापूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए, जो मूलस्त्र कहलाए। पुनः उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव भी सबके पूजनीय हैं, तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या?
देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिवजी में उत्तमता कही गई है। 26-27 भगवती योगमाया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। 28 अत्यंत निगूढ़ रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपने मात्र में भलीभांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती है, वे ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अनेकविध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती हैं। 29 इन्हीं योगमाया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूति गृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वे योगमाया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गए। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। 30 उन्होंने ही अपनी कला शक्ति से 16,050 रानियों तथा 8 पटरानियों की रचना करके पुनः भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशवर्ती बना दिया। 31 केवल एक ही युवती अपने लौह में सुदृढ़ पाश में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 भार्याएं हो उसके विषय में क्या कहना। वे सब तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित कर ही सकती हैं। 32 सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उसके कहने पर प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्पवृक्ष छीन लिया और उससे अपनी प्रिया सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। 33 समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधिपूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर पूर्वतः वाग्दत्ता रुक्मिणी का हरण कर लिया और अपने बल के प्रभाव से उसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या हरण करने की यह कौन सी विधि निर्मित हो गई। 34 अत्यंत दारुण आधापिन कराने वाले मोहजाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ तथा अशुभ कार्य करता है। 35 मूल प्रकृतिजन्य उग्र अहंकार से ही इस स्थावर जन्मात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से विष्णु, शिव आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। 36 जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा अहंकार के वशवर्ती होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। 37 उस अहंकार से मुक्त प्राणी सांसारिक बंधन से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र तथा सहोदर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं है, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता है, ये कार्य मैंने अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया है, ये कार्य पूरा कर लूंगा, ये कार्य अभी कर लेता हूँ, इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं बढ़ता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता है, जैसे मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा न तो बन सकता है न दिखाई पड़ सकता है। 38-40 जब भगवान विष्णु अहंकार के वशवर्ती होते हैं तभी वे विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वे सदा सृष्टि पालन के चिंतारूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते। 41 अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें तो निर्मलचित हुए वे अवतार प्रवाह में होने वाले सुख दुखादि में कैसे डूबे उतराएं। 42 अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी से इस जगत को उत्पत्ति हुई है। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों ही नहीं होते। 43 हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि, पालन तथा संहार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तीनों देवताओं में भी ये 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है, अतएव इसमें संदेह नहीं है कि ये ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी उसी अहंकार से आबद्ध हैं। 44-46 माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्वविद्या संपन्न वे चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे। 47-48 कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे।
किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के आगार विश्वतुल्य दुखदायक गर्भावास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ होगा। 49-50 जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके, विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुखद गर्भावास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो उस गर्भावास को क्यों चाहते? यदि वे अपने वश में होते तो गर्भावास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती। 51-52 अतः हे महाराज, आप ये जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव तथा पशु पक्षी योगमाया आदिशक्ति भगवती के वश में है। 53 मकड़ी के तंतुजाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। 54 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादश सहस्त्रया संहिताया पंचम स्कंधे योगमाया प्रभाव वर्णन नाम प्रथमोध्याय। 1 द्वितीयोध्याय महिषासुर के जन्म, तप और वरदान प्राप्ति की कथा। राजा बोले, हे स्वामिन, आपने भगवती योगेश्वरी का ये प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा। अब आप उन महामाया का चरित्र कहिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात की भली भांति जानता है कि यह स्थावर जंगमात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। 1-2 व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांतचित्त श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता, वह तो मंद बुद्धि का होता है। 3 हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। 4 हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। 5 हे महाराज, उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। 6-7 महेश बोला, हे देव, हे ब्रह्मन, हे प्रभो, भी मैं अमृतत्व चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। 8 ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। 9-10 अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी यह धारणा छोड़कर हे साधो, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। 11 महेश बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे कमलयों ने मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी। 12-13 ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। 14 व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोकों चले गए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने लौट गया। 15 राजा बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था, वह महान बलशाली कैसे हो गया था और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिला था। 16 व्यास जी बोले, हे महाराज, धनु के रंभ और करम्भ नामक 2 पुत्र थे, वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। 17 हे महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करम्भ ने पवित्र पंचंद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। 18-19 बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब ये जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। 20 पंचंद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर लिया और उस करम्भ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करम्भ को मार डाला। 21 तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केशपाश पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे।
अल 22:24। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो, तुम तो बड़े मूर्ख हो, आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? 25। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो, मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा। 26। व्यास जी बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर ब्रह्म ने अपना केशपाश छोड़कर कहा, है देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वथा अजेय हो। वह महापराक्रमी, अपने इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अल 27:29। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। 30। हे महाभाग, हे रम, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। 31। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानवश्रेष्ठ रंभअग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक, समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। 323। वहां एक रूपवती तथा मदमत महिषी को देखकर वह दानवश्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसे प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। 33-35। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताललोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। 36। किसी दिन एक दूसरे महिषनैव कामासक होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। ये देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपनी सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। 37-38। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदयस्थल गहरी चोट पहुंचाने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। 39। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। वेगपूर्वक भागती हुई वह एक वटवृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। 40। वह कामार्थ और बल तथा वीर्य से मदोन्मत्त कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। 41। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। 42। अब उस महिष के साथ यक्ष का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। 43। तदनंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। 44-45। यक्ष की मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लप वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। 46। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्तबीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदनंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। 47-48। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्तबीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था। 49। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। 50। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्रया संहिताया पंचमस्कंधे महिषासुरोत्पत्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। 2। अथ तृतीयोऽध्यायः। महिषासुर का दूत भेजकर इंद्र को स्वर्ग खाली करने का आदेश देना। दूत द्वारा इंद्र का युद्ध हेतु आमंत्रण प्राप्त कर महिषासुर का दानववीरों को युद्ध के लिए सुसज्जित होने का आदेश देना।
व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमानयुक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। 1. उसने समुद्र पर्यना सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा वह निर्भय होकर एक छत्र राज्य करने लगा। 2. उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर महापराक्रमी एवं मदमत था। ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। 3. उस समय असिलोमा, उदर्क, बेडालाख्या, बाष्कल, त्रिनेत्र तथा बलोन्मत कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ साग्रांत समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेर कर राज्य स्थापित किया। 4-5. जो पुराने नरेश थे, वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे। उनमें भी जो स्वाभिमानी थे और क्षात्र धर्मानुसार जिन्होंने उसका सामना किया, वे मार डाले गए। 6. हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ भाग देने लगे। 7. इस प्रकार एक छत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वो महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। 8. महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर, जाओ, हे महाबाहो, तुम मेरा दूत कार्य करो। हे अंध, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे सहस्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहो शीघ्र चले जाओ। अथवा हे देवेश, महान महिषासुर को सेवा करो। 9-11 यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ। 12 अन्यथा हे बलसूदन, युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। 13 अहल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चले जाओ। 14 व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे, फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूँगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही गई बात बता दो। शिष्टजनों को चाहिए कि दूतों का वध न करें, अतः मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। 15-17 वहां जाकर मेरी तरफ से उससे कह देना, हे महिषीपुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपनी सींगों के बल पर गर्व है, अतः तुम्हारी सींगों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषाधम, जिन सींगों के बल पर तुम गर्वोन्मत्त हो तथा अपने को सर्वसमर्थ समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो सकते। 18-21 व्यास जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। वह उन्मत्त महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा। 22 दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। देवसेना से संपन्न होने के कारण वह अपने को पूर्ण बलवान मानता है। 23 उस मूर्ख ने जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। 24 कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हे महाराज,
यही नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है। 25 किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूँ तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही अपना कल्याण चाहने वाले सेवक को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। 26 हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विषतुल्य बातें निकलती हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। 27 हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं, उन्हें कह सकने में मेरी जिह्वा कभी भी समर्थ नहीं है। 28 व्यास जी बोले उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। 29 सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रख करके मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वो इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है, अतः तुम लोग सेना संगठित करो, हमें उस देवाधाम को जीतना है। 30-31 मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है? यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूँ? उसको तो मैं अब निश्चित रूप से मार डालूंगा। 32 वो इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वह मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। 33 वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है, शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से पापकृत्यों में रत रहने वाला तथा मोर विश्वासघात करने वाला है। 34 भाई के मारे उस छली इंद्र ने पहले विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथें खाकर नमुची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्टात्मा ने छलपूर्वक नमुची को मार डाला। 35 विष्णु तो कपट का आचार्य, मायावी, झूठी प्रतिज्ञाएं करने में बड़ा ही कुशल, बहुरूपिया, सैन्य बल का संचय करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसने सूकर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर डाला और नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया। 36-37 अतएव हे दनु के वंशजों, मैं उसका वशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। 38 विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी बुध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। 39-40 अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोमरस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। 41 हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी। 42 हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दो। 43 हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ, फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। 44 मैं अपनी सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से भय नहीं है। 45 देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से मैं अवध्य हूँ, अतः आप सब देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाएं। 46 हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नंदनवन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे, कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नतापूर्वक अमृतपान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। 47-48
उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा, विप्रचित्ती आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के मद्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेंगी। 49-50 देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना। यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। 51 समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनिश्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। 52 व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार दानववीरों को आदेश देकर वह पापबुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। 53 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहितायां पंचमस्कन्धे भगवती माहात्म्ये दैत्यसैन्योद्योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। 3